उद्धव जी रथ में बैठने लगे। ठाकुर जी उद्धव को इतना सिहा करके देख रहे हैं कि कितना भाग्यशाली उद्धव वृंदावन जा रहा है। उद्धव जी ने जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, भगवान अरे नेक रोक उद्धव, नीचे आ। उद्धव बोले अब क्या बात हो गई ठाकुर जी? बोले नीचे तो आ। उद्धव जी नीचे आए तो ठाकुर जी ने अपने मुकुट में से मोर पिच्छ निकाल करके उद्धव को पहना दिया और अपने गले से काली कमली उतार करके उद्धव को पहना दी और अपने अंक में भर लिया। बोले अब जाओ। उद्धव जी बोले इसकी क्या आवश्यकता, आप मुझे ये क्यों पहना रहे हो? ठाकुर जी बोले बिना या के जाएगो तो ब्रजवासी तोते बात ना करेंगे, या को पहन के जाएगो तो ब्रजवासी इनको लगेगा कि हमारो सखा आयो है। अब जाओ। उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके जा रहे हैं, अपने ज्ञान का अभिमान भर करके जा रहे हैं प्रेम की नगरी में। उद्धव जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन की स्थिति सुनो। अभी ठाकुर जी को ब्रज से गए हुए लगभग 4 वर्ष हो गए, 4-5 वर्ष ठाकुर जी को जाए हुए हो गए। इतने वर्ष ठाकुर जी के गए हुए हो गए, आज भी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा और ब्रजमंडल के समस्त गोप ग्वाल मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और एक छांव के नीचे बैठ करके मथुरा की ओर देखते रहे। मैं कन्हैया आ रहे होगो, परसों की कह के गयो, आ रहे होगो। रोज प्रतीक्षा करते हैं इतने वर्षों से नित्य, और शाम तक प्रतीक्षा करते करते जैसे ही रात हो जाती है तो रोते रोते जाते हैं और नंद भवन के बाहर जाकर के कहते हैं अरे यशोदा, ओ मैया सुन, तेरो लाला आजो नहीं आयो। परसों की कह के गए हो ना मैया, यही सोच के सो जाइयो कि आज नहीं आवेगो, परसों आवेगो। कल भी मैया यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो, परसों भी यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो। ऐसा दिन बता के गयो है कन्हैया, परसों बरसों बीत गई लेकिन परसों नहीं आ रही है, आयो नहीं। और रोते बिलकते सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में जाकर के सो जाते हैं। पर आज सब ग्वाल बाल बैठे हैं मथुरा के मार्ग पर देख रहे हैं। तभी स्वर्ण मंडित एक रथ वृंदावन की ओर आ रहा है। उस रथ को देख करके मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोक, ठाकुर जी के सारे सखा, सब में मानो जैसे प्राण की लहर जैसी दौड़ पड़ी हो। अरे कन्हैया आ गयो, अरे हमारो लाला आ गयो, अरे देखो भैया सखा आ गयो, अरे आज परसों आ गई।